नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुदेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज बात करेंगे सियासी चौपड़ में दल बदल के खेल की। देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतदान की तारीखों की घोषणा हो गई है। ऐसे में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जोर शोर से जारी है। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और गोवा में नेता इतनी तेजी से इधर उधर हो रहे हैं कि अब तो हिसाब रखना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अहम मोहरों को अपने पाले में करने के लिए सभी राजनीतिक दल जोड़ तोड़ में मशगूल हैं, या फिर ये कहा जाए कि इनके जरिए राजनीतिक दल का ये जो शह-माग का खेल है वो औपचारिक रूप से चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले की उठापटक कही जा सकती है। इस दल बदल को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपको बताएंगे। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दल बदल कर चुनाव लड़ने वालों में से सिर्फ 48% विधायक ही चुनाव जीत पाए हैं। साल 2016 से 2021 के बीच करीब 357 विधायकों ने दल बदल कर चुनाव लड़ा था। कुछ डेटा आपको बताते हैं। इस अवधि के दौरान लोकसभा चुनावों में 12 नेताओं ने पार्टी बदली थी। इनमें से किसी ने भी जीत हासिल नहीं की। वहीं राज्यसभा में 16 लोगों ने पार्टी बदली और वो 16 लोग जीत गए, यानी कि 100% रहा यहाँ पर जीत का सिलसिला। विधानसभा चुनावों में 357 नेताओं ने पार्टी बदली थी और इसमें से 170 विधायक ही जीत पाए, यानी कि 48% विधायक ही दल बदल कर चुनाव लड़ पाए। विस उपचुनाव की अगर बात करें तो 48 नेताओं ने पार्टी बदली, उनमें से 39 जीत पाए, यानी कि 81% नेता दल बदल कर चुनाव जीत पाए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। साल 2014 से लेकर 2021 के बीच में 5 राजनीतिक दलों में 519 नेता आए गए हैं। इस अवधि के दौरान 177 नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो 61 नेता कांग्रेस के साथ आए। भाजपा की बात करें तो 33 नेताओं ने भाजपा का साथ छोड़ा, लेकिन 173 नेता भाजपा के साथ आए। बसपा का साथ छोड़ने वाले 20 नेता थे और उनके साथ आए 12 नेता। सपा का 18 नेताओं ने साथ छोड़ा, 13 नेता उनके साथ आए और आम आदमी पार्टी का 11 नेताओं ने साथ छोड़ा और उनके साथ आए सिर्फ एक नेता। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही दल बदल करने वाले नेताओं का अब नंबर बढ़ता ही जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा, बसपा और कांग्रेस से भाजपा में आने का ट्रेंड था, लेकिन इस बार शुरुआत भाजपा छोड़ने से हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अकेले 312 विधानसभा सीटें जीती थी। इनमें से 54 विधायक ऐसे थे जो दूसरे दल से आए थे। भाजपा ने कुल 67 दल बदलू नेताओं को टिकट दिए थे। हालांकि पिछले साल पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में 30 नेता तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इनमें से 8 विधायकों समेत 16 दल बदलू हार गए। अब आप सोचेंगे कि क्या दल बदल करने पर कोई कानून भी है? हम आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताते हैं। 1967 में हरियाणा के एक विधायक थे गया लाल। इन्होंने 15 दिन में 3 बार पार्टियां बदली। इसके बाद ही आयाराम गयाराम का जो जुमला है, जो कहावत है, वो शुरू हुई थी, जो कि आज भी काफी प्रचलित है। दल बदल करने पर रोक लगाने के लिए 1985 में राजीव गांधी की सरकार एक कानून लाई थी। इस कानून के मुताबिक अगर कोई भी नेता या सांसद अपनी मर्जी से पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसे अयोग्य करार दिया जा सकता है। इस कानून में ये प्रावधान भी था कि अगर कोई पार्टी व्हिप का पालन नहीं करता है तो भी उसकी पार्टी की सदस्यता जा सकती है। दल बदल रोकने के लिए कानून तो बना दिया गया, लेकिन नेताओं ने इसका तोड़ भी ढूंढ निकाला। 1985 के कानून में ये प्रावधान था कि अगर किसी पार्टी के 2/3 विधायक या सांसद पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। साल 2003 में इस कानून को और कड़ा किया गया। प्रावधान ये बनाया गया कि अयोग्य करार सदस्यों को मंत्री बनाए जाने पर रोक लगा दी गई। हालांकि नेताओं ने इसका तोड़ भी ढूंढ निकाला। अब पार्टियों ने 2/3 विधायकों को तोड़कर राज्य सरकारें गिराने का खेल शुरू कर दिया। इसका एक और तरीका भी है, वो ये कि विधायक और सांसद खुद अपनी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दे और फिर पार्टी छोड़ दे। हाल के दिनों में इसके कई उदाहरण भी हमने देखे हैं। साल 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस के चौथा और जनता दल सेक्युलर के 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। विधायकों के इस्तीफा के बाद बीजेपी की बीएस येदियुरप्पा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और सरकार बन गई। इसी तरह मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के 22 विधायकों ने बगावत कर दी।
इसके बाद अल्पमत में आई कमलनाथ सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। एक राजनीतिज्ञ एक जादूगर की तरह होता है। वो हमारा ध्यान हर उस चीज से हटा सकता है जो वो वास्तव में कर रहा हो, यानी कि उनकी निगाहें कहीं और निशाना कहीं और होता है। इन सियासी जादूगरों को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत में चुनाव शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और महंगाई के मुद्दे पर नहीं लड़े जाते हैं। यहाँ चुनावों का आधार होता है जातिगत समीकरण। ऐसे में ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल दांव है जो हर राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले चलती है। दूसरे दल का नेता जब पार्टी छोड़कर उनके साथ आता है तो वो ये संदेश देने की कोशिश करती है कि इस बार लहर उनके पक्ष में है और इसी वजह से नेता अपनी पार्टी छोड़कर उनके साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे में राजनीति जो आधुनिक हो रही है और इसके जो रंग बदल रहे हैं, इसके बीच व्यक्तिगत या सामूहिक दल बदल की खबरें अब किसी को भी चौंकाती नहीं है और ना ही हैरान करती है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।